गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। हाय, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी बताओ एक बार चैट में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारे पास क्या है आज के पिटारे में? आज के पिटारे में अपन मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। किस तरफ आगे बढ़ेंगे? कि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे डाउट सॉल्विंग की तरफ, कि इस चैप्टर के जो जो डाउट्स है वो ले लेंगे। तो एक टॉपिक लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला टॉपिक बचा, उस टॉपिक को फटाक से कंप्लीट करते हैं, फिर आपके डाउट्स लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा दूं, फिर पूरा रिकैप एक बार देख के और फिर डाउट सॉल्विंग करेंगे। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। कल से एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ सारे बच्चे। हाँ जी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? डाउट नहीं आया? एक बार चेक करता हूँ। हम्म, 2 मिनट रुक जाओ, जरा कुछ चेक कर ले हम। आया 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 आया, मैं पब्लिश करूंगा जब आएगा। ठीक है, आइए। चलो भाई, ठीक है। वेलकम 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 टू दिस सेशन। मनी एंड क्रेडिट इज दी चैप्टर। लेट अस डाइव इनटू दिस। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, तो मैं तुम्हें रिकैप पूरा एक साथ दूंगा। द थिंग इज कि रिकैप पूरा एक साथ दूंगा। अभी के लिए तुम इतना ध्यान रख लो कि अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था, तो कल वाले टॉपिक में अपन ने एक चीज सीखी। क्या सीखी? ये क्वेश्चन तो कल हो गए थे हमने, हाँ ये क्वेश्चन अपने कल हो गए थे। आज अपने मनी एंड क्रेडिट वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो कल की क्लास में अपन ने ये सीखा था कि जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज है, तो इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज में हमने ये देख लिया था कि फॉर्मल सोर्सेज जो है सुपरवाइज होते हैं बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ध्यान रखती है फॉर्मल सोर्सेज का, सारी चीजें अच्छी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज में लेकिन कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, और उसी कारण से इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। इनफॉर्मल सोर्सेज में उसी कारण से क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। और वो एक्सप्लॉइटेशन किस लेवल तक होता है? कि अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाती है। वो एक्सप्लॉइटेशन इस लेवल तक होता है कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के चलते लोग लोन ही नहीं लेते। अब जब जब लोग लोन ही नहीं लेते हैं, तो उसके चलते क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन इस लेवल पे भी हो रहा है कि लोग लोन नहीं लेंगे, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होगी, तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हो। अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट अगर है भी, तो किसको क्या मिल रहा है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें, तो सवाल यह कि हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है ये आपको देखना है। किसको क्या मिल रहा है ये आपको देखना है। तो यहां जैसे अगर हम देखें, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें,
तो उस फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में हम ये देखते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स गांव तक पहुंचे, और गांव तक पहुंचने के अलावा उसको यह भी ध्यान करना होगा कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। ठीक है, कि गांव तक पहुंचे और सबको लोन मिले, हर एवरीवन रिसीव्स दी लोन्स। ये दो चीजें इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट की अगर हम बात करें तो। अब अपन देखें तो हमने ये देख लिया कि फॉर्मल सेक्टर के लोन जो है, फॉर्मल सेक्टर में लोग लोन कम ले रहे हैं, गरीब लोग फॉर्मल सेक्टर होने के बावजूद भी इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। तो सवाल ये है क्यों जाते हैं, है ना, यही सवाल है कि इनफॉर्मल सेक्टर में लोग लोन लेने जा क्यों रहे, जब पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर इतना खराब है, इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सब कुछ होता है, तो लोग लोन लेने जा क्यों रहे हैं। तो उसी चीज को यहां डिस्कस करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका सोल्यूशन बताया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वो कंटेक्स्ट, वो सारा सब कुछ आपको यहां से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, कनेक्ट कर लिया कल वाली क्लास से। आ जाओ, अभी बुआ वर्सेस मोसी हो गया भाई, कितने लोगों को कल बुआओं ने मारा है, थ्रेट्स आए, डेथ थ्रेट्स आए बुआओं के कि तू रुक जा भतीजे, तेरा मैंने भरता ही बनाया है कल के सेशन के बाद में, क्योंकि कोलेट्रल नहीं होता उनके पास। यस यस, वेरी गुड, अभी वही पढ़ेंगे पर। ठीक है, आ जाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो यहां क्या है देखो, तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा कि पुअर हाउसहोल्ड जो है वो डिपेंडेंट होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर फॉर द क्रेडिट। ठीक है, लोन के लिए पुअर हाउसहोल्ड जो होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, पुअर पीपल जो है तो व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जब पता है कि इनफॉर्मल सोर्सेज तो लूटते हैं, है ना, उसके बावजूद भी वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया, क्योंकि हर जगह बैंक है नहीं। जब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही नहीं है तो आप इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे तो डिपेंडेंट होंगे ही। ठीक है, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। अगर बैंक है भी ना तो बैंक से लोन लेना कठिन है, समझ लो कैसे बैंक से लोन लेना कठिन है, वो पेपर मांगेंगे, ये सारी चीजें होंगी, गांव वाले लोग डरते हैं कि भैया क्या भरोसा, अंगूठा टिकवा ले अपना और अपने को गुलाम बना ले दो। ठीक है, तो अगर बैंक है भी, ठीक है, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, getting a loan from bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. informal sources से लोन लेना ज्यादा कठिन है। ठीक है, as we saw for मेघा, ठीक है, जैसे हमने मेघा के केस में भी देखा था कि मेघा जो है तो बैंक लोन रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल, लेकिन मेघा ने क्या सोचा कि कहां से लाऊंगी डॉक्यूमेंट, कहां से लाऊंगी कोलेट्रल, तो मैं जिसके पास काम कर रही हूं उसी से लोन ले लेती हूँ, लैंडलॉर्ड से ही, जो मेघा का एम्प्लॉयर था उस एम्प्लॉयर से ही लोन ले लेती हूँ। समझ में आया? तो यहाँ पे वही चीज, ये देखो उसका पूरा जवाब मिल रहा है आपको कि क्यों गरीब व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, क्योंकि बैंक है नहीं। अगर बैंक है भी तो बैंक से लोन लेना कठिन है व्हेन कंपेयर्ड विद द इनफॉर्मल सोर्सेज। मेघा के एग्जांपल वही देखा कि वो कहां से डॉक्यूमेंट लाती, कहां से कोलेट्रल लाती। तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, ये पॉइंट समझ रखना, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। बैंक आपको नहीं जानती, बैंक आपसे ये नहीं बोलेगी कि आके झाड़ू पोछे लगा देना लोन दे देंगे। बैंक तो ये बोलेगी भैया अगर लोन ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ कोलेट्रल रखो, कुछ गिरवी रख दो सामान, वो आपके घर के पेपर, कागजात के पेपर, जमीन के पेपर, कुछ भी हो सकते हैं, उसके बदले में हम तुम्हें लोन दे देंगे, और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए लौटा देना और 1,000 वापस ले जाना। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास असेट होते तो लोन लेने क्यों आता हो तुम्हारे पास? ठीक है, क्योंकि उसके पास में कुछ गिरवी रखने के लिए है नहीं, तो उसको बैंक लोन लेना ही उसके पास एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस which prevent the poor from getting bank loans. So informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं, ठीक है, जो जैसे मेघा का एम्प्लॉयर जो था, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स वगैरह, वो जानते हैं, तो वो लोग बोलते भाग के जाएगा कहाँ, पकड़ लेंगे इसको, उसके घर को जानते हैं अपन तो। ठीक है, तो वो लोग जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं ना, दे आर रेडी टू लेंड दी लोन। ठीक है, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ हम लोन दे देंगे, वी आर विलिंग टू गिव यू लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। अब इसीलिए क्या होता है ना कि पुअर पीपल के लिए इट इज मोर अप्रोचेबल टू रीच टू देयर एम्प्लॉयर और मनी लेंडर और ट्रेडर
उनसे लोन लेना आसान है, क्योंकि उनको बिना कोलेटरल के भी दे देते हैं, क्योंकि उनको पर्सनली जानते हैं। ठीक है, द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग। और जो बोरोवर है, तो अगर मान लो जैसे क्या कि मेघा ने लोन लिया था 5,000 रुपए का, लेकिन मेघा को एकदम से और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मेघा उसके पास वापस जा सकती कि भैया और काम करवा लेना और ब्याज लगा लेना, लेकिन दे दो अभी लोन। तो मनी लेंडर भी क्या करते हैं, फिर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं उस सिचुएशन को। तो पुअर पीपल या फिर बोरोवर्स थिंक कि वो क्या कर सकते हैं, फिर से वापस नया लोन ले सकते हैं विदाउट रिपेइंग दी ओल्ड लोन, विदाउट रिपेइंग दी ओल्ड लोन। ठीक है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है, इसीलिए इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, तो ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। रीजन बड़े सिंपल है कि इनफॉर्मल सोर्सेज में आपसे वो कोलेटरल नहीं मानेगा, आपको और नए लोन दे देगा। ठीक है, इवन विदाउट पेइंग देयर अर्लियर लोन्स। तो हाउएवर लेकिन जो मनी लेंडर है हमेशा क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा। ठीक है, हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड हराश द पुअर बोरोवर्स। तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, हराश करते हैं, प्रताड़ित करते हैं पुअर बोरोवर्स को, उनको पीड़ा देते हैं, परेशानी देते हैं। ठीक है, तो वो लोन भले ही दे दे इनफॉर्मल सेक्टर वाले इजीली, लेकिन वो लोन के बदले में चमड़ी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसी के चलते क्या है, मरता बेचारा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। तो जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको लोन की जरूरत रहती है, गरीब हैं, लेकिन उनके पास में कोलेटरल नहीं है, जब फंसे हुए हैं, गरीब है, कोलेटरल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से जो फंसे हुए हैं, गरीब है, वो क्या करते हैं, एक तरह से वो बैंक वगैरह पे डिपेंडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि बैंक उनको लोन देगा नहीं। मनी लेंडर से लेने जाएंगे तो वो उनका खून चूस लेगा, तो आगे को पीछे खाई हो जाती है सिस्टम। तो इसीलिए उस स्थिति में गरीबों के लिए मसीहा बन के आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, स्थिति समझ में आई, हराश करना मतलब परेशान करना। आपको स्थिति समझ में आएगी, वेयर दी पुअर पीपल आर स्टक। ठीक है, पुअर पीपल कहां फंसे हुए, वो स्थिति समझ में आई। गरीब व्यक्ति कहां फंसा हुआ है, समझ में आ गई स्थिति। यस और नो। आवाज कम आ रही तो बढ़ा ले बेटा, ये यहां बटन रहती है ऐसे मोबाइल में ऊपर करके, आवाज कम आ रही है। क्या कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है? नहीं, कल साथ मिलकर पढ़ेंगे, गणेश जी का नाम लेके पढ़ेंगे, गणपति बाप्पा मोरिया। ठीक है, तो तुम निश्चिंत रहो, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है। हाँ, तो गिरवी रखने के लिए कुछ सामान भी तो होना चाहिए। अगर एक ने लोन लिया इनफॉर्मल और जिसने लिया वो मर गया, तो उसका कोई बेटा बेटी है, तो पैसे का क्या होगा। मान लो उसने 1 लाख रुपए लोन लिया, हाँ, तो वो इनफॉर्मल लोन में यही होता ना, अगर वो जिसने लोन लिया उनकी मृत्यु हो गई तो बाकी लोग चुकाएंगे लोन। ठीक है, उसकी फैमिली वालों से लोन लिया जाएगा, ऐसा सिस्टम रहता है। ठीक है, तो इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू दी पीपल, टू दी पुअर पीपल। ठीक है, कुछ रिसेंट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज टू प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल। ठीक है, लोगों ने कुछ नए तरीके ढूंढ लिए हैं अपनी लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के। और जो लोगों ने नए तरीके ढूंढे अपनी लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के, वो क्या है देखो। तो पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, एंड व्हाट आर दोस वेज। तो वो तरीके ये हैं कि द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो आइडिया क्या है यहाँ पे कि अपनी लोन की रिक्वायरमेंट, मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास कोलेटरल कुछ नहीं है, तो पुअर पीपल दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति थे उन लोगों ने अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, और इन छोटे ग्रुप को क्या कहा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा गया, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा गया, मतलब स्व सहायता समूह कहा जाएगा इसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या कहा जाएगा, स्व सहायता समूह की वो खुद की मदद खुद कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो खुद की मदद खुद कर ले रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक साथ आते हैं, वो अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैं 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता था और मेरे जैसे 10 लोग और हैं, सारे लोग 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते थे, तो 10,000 इकट्ठे हो गए ना, ऐसा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि बीते कुछ सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एक अल्टरनेटिव निकल के आया है, जहां पे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में
जो रूरल पुअर है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्टिकुलरली वुमेन इनटू स्मॉल ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है, एंड दे पूल मतलब कलेक्ट करना, दे पूल देयर सेविंग्स, तो जितना जितना पैसा बचा रहे थे, किसी ने 1000 किसी ने 2000, जितना जितना जिसने पैसा बचाया तो पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और पैसा कंट्रीब्यूट करने के बाद में एक फंड बनता है, ठीक है, एक फंड बनता है। तो टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप है 15 to 20 मेंबर्स, जैसे 15 से 20 मेंबर है, अब 20 मेंबर ने अगर 2-2 हजार रुपए बचा ले तो 40,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो वो अपनी सेविंग्स, मम्मियां लोग किटी पार्टी में जो बीसी बनाती है ना, सारे पैसे इकट्ठे करते फिर किसी एक को मिल जाते हो पैसे, तो वैसे ही कुछ सिस्टम है। तो दे पूल देयर सेविंग्स, टिपिकली 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, मीटिंग करते हैं और पैसा सेव करते हैं। अब क्या होता है, सेविंग पर मंथ वेरीज फ्रॉम 25 to रुपीज 100 और मोर। तो अब ये जो पैसा सेव कर रहे हैं ना, ये सेव किया हुआ पैसा जो है, तो इट पर्टिकुलरली वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर। तो 25 रुपए से 100 रुपए दिन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से वेरी करता है कि रोज कितना कितना सेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, कौन कितना सेव कर पा रहा है। अब क्या होता है ना, मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब जैसे मान लो मैंने बताया कि 20 लोग हैं, 20 लोगों ने अगर महीने के 2-2 हजार रुपए इकट्ठे किए तो 40,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब अगर मान लो इन 20 लोग में से किसी एक व्यक्ति को 20,000 रुपए की जरूरत है, तो वो कहीं और से लोन लेगा, कोई और मनी लेंडर उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। इससे बेहतर क्या है कि वो मेंबर मिलके जो पैसे सेव कर रहे थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उसी पैसे का एक हिस्सा जो है, उसी पैसे के एक हिस्से को वो क्या कर देंगे, लोन पे चला देंगे, है ना, अपने मेंबर को। तो यहां पे भी बताया गया कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। वो ग्रुप से ही लोन ले लेते हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। तो अब ग्रुप भी क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मनी लेंडर की तरह एक्सप्लॉइट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको अपने मेंबर्स की मदद करना है, ठीक है। तो आफ्टर अ ईयर और टू, एक आध साल के बाद में जब हर महीने पैसे सेव करते जाते हर महीने 40,000 रुपए अगर सेव करेंगे तो एक साल का इनका 4,80,000 रुपए सेव होगा, ठीक है। तो इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर ग्रुप रेगुलर पैसा सेव कर रहा है तो उस ग्रुप को फिर बैंक वो ग्रुप का रिकॉर्ड देखता है कि यार ये ग्रुप तो अच्छा है, इस ग्रुप में तो लोग रेगुलरली पैसा सेव कर रहे हैं, तो नाउ दे बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो वो बैंक को भी दिखा सकते हैं कि देखो हम रेगुलरली पैसा सेव कर लेते हैं, तो हम रेगुलरली पैसा सेव करके तुम्हारा लौटा भी देंगे। तो वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स, ठीक है। तो अब वो ग्रुप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसने जब पैसा सेव किया तो वो सेविंग्स दिखा के वो कंपनी से भी क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। वो सेविंग्स दिखा के, वो ग्रुप जो है वो ग्रुप सेविंग्स दिखा के क्या कर सकता है, सॉरी बैंक से भी लोन ले सकते हैं वो सेविंग्स दिखा के। और जो बैंक से लोन लेंगे तो बैंक का जो लोन है उस लोन की मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को ही पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लोन सैंक्शन होगा वो ग्रुप के नाम पे होगा, किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं। कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है तो ग्रुप ही पैसा लौटाएगा, और ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने मेंबर्स से पैसा ले, है ना। तो फिर क्या हो रहा है, फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हम देखें, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, ठीक है, दैट इज बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल लाइक बैम्बू एंड क्लोथ, फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल एक्सेट्रा। तो अब जब बैंक से लोन लेगा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उस लोन का क्या करेगा, तो उसके मेंबर्स को जो जरूरत है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को पैसा चाहिए था कि वो अपना घर सुधरवाना चाह रहे हैं, अपनी जमीन छुड़वाना चाह रहे हैं, एक छोटी सी शिविंग मशीन लेके आना चाह रहे हैं ताकि घर पे बैठ के महिलाएं क्या करें, साड़ियां बना पाए, ब्लाउज बना पाए। तो वो मेंबर्स अगर लोन लेने जमींदार के पास जाएंगे तो जमींदार ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उनकी नीड वहीं पे पूरी हो जाए, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, अब जैसे ग्रुप जो बना, ग्रुप का कम्युनिटी मतलब वही लोग। अब ये बताओ ग्रुप का काम करने का सिस्टम समझ में आया, एक बार रिकैप करवाऊं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, टिपिकल ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर, मोस्टली विमेन होती है रूरल एरियाज में, जो रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं एंड दे सेव देयर फंड, दे कलेक्ट देयर पूल, वो अपनी सेविंग्स को सेव कलेक्ट करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने मेंबर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और जब ये ग्रुप रेगुलरली 1-2 साल तक सेविंग्स करता है तो वो ग्रुप्स बैंक को दिखा सकते हैं कि देखो हम जिम्मेदार ग्रुप है, तो बैंक से लोन सैंक्शन करवा सकते हैं इन द नेम ऑफ ग्रुप और अपने मेंबर्स को वो पैसा दे सकते हैं। मेंबर भाग गए तो नहीं भाग पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं तो यूजुअली सब एक ही नेबरहुड के होते हैं। तो अगर मान लो कोई डिफॉल्ट भी कर रहा है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, तो सारे लोग, सारी आंटियां घर पे पहुंच जाएगी, सुशीला की मम्मी तुम काहे पैसा नहीं दे रही हो बैंक का, समझ में आया? तो वो एक सोसाइटल प्रेशर भी बना सकते हैं
दे नो ईच अदर, तो किसी को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे कि तू लोन ले लिया पैसा चुका, तो वो सिस्टम रहता है, ठीक है, बहुत क्लोजली लोकल लेवल पे, ठीक है। अबे मशीन से ब्लाउज ही सिलेंगे ना, आप जो सिलेंगे वही बोलूंगा ना, उसमें क्या पर्सनल हो गया। आंटी लोग जो ये जैसे देखा होगा तुमने, सिविंग मशीन वगैरह लेके बैठती हैं, तो वो मशीन में यही बनते हैं, पिको फाल अस्तर साड़ी का, ठीक है, ब्लाउज सिलना, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो अब जैसे ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं, अरे अंकल सारी महिलाओं के बीच में तुम कहां बैठे अंकल मान नहीं रहे। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग, तो अब कितना पैसा सेव करना है, कैसे सेव करना है, ये सारी चीजें जो है, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो अब ये जब ग्रुप बनता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या हो रहा है कि कौन निर्णय लेगा किसको लोन देना, ये वो, तो वो सारे मेंबर जो है वो मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एंड एज रिगार्ड्स द लोन, ठीक है, द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन, ठीक है, लोन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे रहते हैं वो ग्रुप ही डिसाइड करता है, ग्रुप के मेंबर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, एज रिगार्ड्स टू द लोन टू बी ग्रांटेड, कि किसको लोन मिलना चाहिए, क्या कितना लोन क्या पर्पस के लिए दे रहे हो। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लोन दे दो, मैं तो कश्मीर घूमने जा रहा हूं, लोग बोलेंगे नहीं नहीं, क्या गारंटी तू वापस आएगा। और दूसरी चीज क्या है कि घूमने फिरने के लिए लोन नहीं मिलता है, लोन किस लिए मिलेगा, लोन मिलेगा अच्छे कामों के लिए, कि तुम अगर कुछ धंधा चालू करना चाह रहे हो, कुछ मशीन, कुछ छोटा इंडस्ट्री वगैरह, तो इसके लिए लोन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि ग्रुप के लोग डिसाइड करते हैं कि क्या पर्पस होना चाहिए लोन का, कितना अमाउंट, कितना इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, रीपेमेंट शेड्यूल कैसा होगा। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन ग्रुप के नाम पे मिला है, तो ग्रुप ही, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही रीपे करेगा। तो ये लोन रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ग्रुप की है, तो होता क्या है, इन एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। मैंने जो बताया ना कि अगर मान लो सुशीला की मम्मी ने लोन लिया और फिर सुशीला की मम्मी ने सोचा अब मैं भाग जाती हूँ कॉलोनी छोड़ के, तो सुशीला की मम्मी के पीछे लग जाएगी कॉलोनी की आंटियां, क्या बोलेगी, ए सुशीला की मम्मी कहां जा रहे हो, लोन तो चुकाते जाओ। तो समझ में आया कि अगर मान लो किसी एक मेंबर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट करा, या फिर इफ ही और शी इज नॉट in a position to repay the loan, then all other member can create a pressure, they can take the accountability, ठीक है। because of this feature bank are willing to lend to the poor women when organized in self help groups even though they have no collateral as such, ठीक है। तो इसी फीचर के कारण क्या है कि बैंक को भी कॉन्फिडेंस आता है, क्या, बैंक को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भले ही गरीब व्यक्ति गरीब घर में एसेट ना हो, कोलेटरल ना हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें लोन दे देंगे, क्यों, क्योंकि वो उनका जो काम करने का तरीका है ना, तो दर्शाता है कि रेगुलर सेविंग्स हो रही है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप विल टेक अप द इशू सीरियसली, दे विल टेक अप द इशू सीरियसली। सो दीज ऑल पॉइंट्स मेक्स द डिमांड ऑफ लोन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वैलिड, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, तो इसीलिए आप जैसे देखोगे तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, does the self help group help borrower overcome the problem of lack of collateral, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये उसका पॉजिटिव पार्ट होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या होगा ना, बिना कोलेटरल के भी बोरोवर को लोन मिल जाएगा। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, उन्हें इनफॉर्मल सोर्स में जाना नहीं पड़ेगा और फॉर्मल सोर्स का लोन मिल जाएगा, जहां उनका क्या होगा, जहां उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। मोर ओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति जो है, तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति के लिए क्या है ना, एक कम ब्याज दर पे लोन मिल जाना, जिससे उस गरीब व्यक्ति का विकास होगा, तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज का, जो जैसे अगर हम देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द रूरल पुअर। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, सिर्फ इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं मिल रही है, इसके अलावा भी आप क्या देखोगे, जो रेगुलर मीटिंग्स होती है ग्रुप्स की, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब आप जैसे देखोगे यहाँ पे क्या है, तो आपको ये चीज देखना होगी कि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं ग्रुप की, तो वो रेगुलर मीटिंग्स के बाद में क्या होता है ना, पीपल गेट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो डिस्कस करे, लोगों को एक मौका मिल जाता है कि
महिलाएं जब मीटिंग कर रही हैं तो उनको पैसा तो मिल रहा है आपस में, लेकिन उसके अलावा वो ये डिस्कस कर लेती कि सुशीला के पापा तुम जानते हो, मतलब सुशीला की मम्मी को मारे हैं, तो फिर सारी आंटियां सुशीला के पापा को घेरेगी, ये इधर सुशीला के पापा इतने है, क्यों सुशीला के पापा क्यों करते हो ऐसे उल्टे काम, डोमेस्टिक वायलेंस इज गलत, ठीक है, जेल में डाल दे तुम्हें। तो इस तरह से क्या है, व्हेन विमेन मेट, आपको तो पता ही है महिलाएं जब मिलेंगी तो वो बात भी करेंगी बहुत सारी, तो वो सोशल इश्यूज पे, जैसे वो कि कहा है सुशीला की मम्मी, सुशीला कैसे हो रही है लकड़ी की तरह, ठीक है, इसको कुछ खिलाया पिलाया करो, तो वो सुशीला की हेल्थ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि दुबली हो रही है, ठीक है, कैसे पीली हो गई है कद्दू की तरह, खून नहीं है इसमें, क्या है वो क्या बोलते हैं उसको यार, चुकंदर खिलाया करो इसको। तो हर तरह के फिर मुद्दे, सोशल इश्यूज हो गए, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, दीज इश्यूज कैन आल्सो बी डिस्कस्ड, ठीक है, दीज इश्यूज कैन आल्सो बी डिस्कस्ड इन दी मीटिंग्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के एडवांटेजेस हैं कि फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट तो बनाएंगी महिलाओं को, लेकिन उसके अलावा महिलाएं अपने सोशल इश्यूज भी डिस्कस कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, उसका वर्किंग का तरीका क्या है, मेंबर्स के पास में मेजर पावर रहती है, ये सब कुछ समझ में आ गया, बताओ, ठीक है। तो अब अगर जैसे चैप्टर को समअप करें, समअप करने से पहले यहाँ पे एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में, कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट। जो गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति को क्रेडिट लोन मिल जाए एट रीजनेबल रेट, उसका एक एग्जांपल है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, 2018 आते आते 9 मिलियन मेंबर्स, मतलब 90 लाख लोग जो है इस ग्रुप का पार्ट है इन अराउंड 81,600 विलेजेस इन बांग्लादेश। हर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गरीब महिलाओं ने मिलकर ये पूरा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश बनाया। तो these borrowers have proved that not only poor women reliable borrowers but that they can start and run variety of small income generating activities successfully if they are provided with the reasonable credit। उनको अगर अच्छा क्रेडिट मिल जाएगा तो वो खुद भी क्या कर सकती है, अपना काम शुरू कर सकती है, अपनी इकोनॉमिक नीड्स पूरी कर सकती है। तो ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से आपको सीख मिलती है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश शुरू किया था किसने पता है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने। आज ही मैंने इनकी कुछ न्यूज पढ़ी थी, शायद ये सार्क की मीटिंग्स के लिए पुश कर रहे हैं कि होना चाहिए वापस, आज ही न्यूज पढ़ी थी। हाँ, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ, मतलब ही इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। और इसी चीज के लिए उनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था, कि उन्होंने गरीब व्यक्ति, ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति, उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और वो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे वो उनका क्या स्टेटमेंट है कि अगर क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाता है पुअर पीपल को ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, तो क्या होगा, ये गरीब व्यक्ति, जो लाखों लोग हैं, दीज मिलियन ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियन ऑफ स्मॉल परस्यूट कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर, ठीक है। तो बहुत बड़ा विकास हो सकता है अगर गरीब व्यक्ति को सही और रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट वो मिले, लोन वगैरह मिल जाए तो, ठीक है। समिंग अप में बेसिकली जो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा वही एक बार सम अप कर दिया गया है। मैं तुम्हें इसी के थ्रू पूरा चैप्टर रिकॉल करवा देता हूं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड इन द बैंकिंग सिस्टम। शुरुआत अपन ने वहीं से करी थी। देखो पूरा चैप्टर सम अप हो रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने देखा कि पहले कैसे रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, लाइव है, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, अभी डाउट लूंगा तुम्हारे, रुको। तो अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, सम अप कर रहा हूं एक बार, हाँ, कि बार्टर सिस्टम चलता था पहले, जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जैसे मनी ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम किया, तो वो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। और आज के समय में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी वो क्या है, पेपर नोट, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक है, जिनके अपने आप में खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नो वन कैन रिफ्यूज टू मेक पेमेंट्स इन इंडियन रूपी इन इंडिया, ठीक है। नो अदर पर्सन कैन प्रिंट और सर्कुलेट द करेंसी। तो इसी के चलते उसको लेजिटिमेसी मिलती है, और वो पैसा हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। अब उसके अलावा जो पैसा बैंक्स में जमा है वो भी मनी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं चेक की, जिसके थ्रू क्या आप बिना कैश के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और ये बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो ऑन वन साइड डिपॉजिटर्स जो अपना पैसा रखते हैं बैंक में, अदर साइड पे बोरोवर्स है जो लोन लेते हैं बैंक को। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बोरोवर को, और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिपॉजिटर को, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बोरोवर से, उसके बीच में एक डिफरेंस होता है, एंड द डिफरेंस अमाउंट इज द इनकम ऑफ द बैंक, ठीक है। ये डिफरेंस अमाउंट जो है बैंक की इनकम होती है।
समझ में आया? हु टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए आपको लोन्स और क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। और ये लोन्स और क्रेडिट्स आप अलग अलग सोर्सेस से लेते हो। अगर मान लो कि आपने ऐसे सोर्स से लिया जहां रिस्क ज्यादा है, ठीक है, तो क्रेडिट एज वी सॉ कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। अगर रिस्क ज्यादा है तो नेगेटिव भी हो जाएगा। सर्टेन सिचुएशन में बोरोवर को वर्स ऑफ सिचुएशन में छोड़ देता है। जैसे सलीम और स्वप्ना का अपन ने केस पढ़ा था, ध्यान आया? जैसे सलीम और स्वप्ना का अपन ने केस पढ़ा था। देखो इस पूरे एक पैराग्राफ में पूरा चैप्टर है। अब क्रेडिट कहां से मिलता है? तो क्रेडिट में रिस्क होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है किस चीज पे? वो डिपेंड करता है कि मतलब क्रेडिट पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो डिपेंड करता है उस पर कि क्रेडिट में कितना रिस्क है और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट कोई बैकअप ऑप्शन है कि नहीं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें आती है। और क्रेडिट के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज में बैंक्स, कोऑपरेटिव्स वगैरह आ जाएंगे, जहां टर्म्स एंड कंडीशन जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट रहती है वो जेन्युइन रहती है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। और इनफॉर्मल सोर्सेज में वो सोर्सेज आ जाएंगे जैसे रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, जो आपके ऊपर हार्श कंडीशंस डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर हार्श कंडीशंस डाल सकते हैं। तो यहां पे वही बताया गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर, ठीक है। एट प्रेजेंट रिच हाउस होल्ड जो है तो वो ज्यादातर फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास कोलेट्रल होता है। लेकिन पुअर पीपल जो रहते हैं, ठीक है, वो कहां से लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं है। तो इसी के चलते क्या है, इट इज नेसेसरी कि बैंक्स गांव तक पहुंचे और गांव तक पहुंचने के साथ साथ ये भी इंश्योर करें कि क्रेडिट सबको मिल रहा है। इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट increases so that the dependence on more expensive informal credit becomes less, ठीक है। ये जरूरी है कि टोटल फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हो, ताकि लोगों की डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे, ठीक है। ऑल्सो पुअर पीपल गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिकॉज बोथ दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो गरीबों को फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट मिले, और उसी दिशा में जैसे अगर आप देखोगे तो एक कदम क्या उठाया गया है, फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेने के लिए आपको एक स्टेप ये देखने को मिलता है कि बैंक्स जो है, तो बैंक्स को मतलब जैसे बैंक्स अगर कोलेटरल मांगती है, तो गरीबों ने क्या किया, खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना शुरू किए, जहां पे वो क्या कर सकते हैं, मेंबर्स बनते हैं, मेंबर्स अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं, अपने मेंबर्स की क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, और वो डिसीजन सारे मेंबर्स ही लेते हैं। इससे सिर्फ फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस नहीं बढ़ती, इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो अभी अपन ने लास्ट में पढ़ा कि वो सोशल इश्यूज को भी डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मजा आया ना चैप्टर में? अच्छा चैप्टर था, ठीक है। मजा आया कि नहीं? बताओ जल्दी। मनी लेंडर मतलब क्या होता है? जो जमींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो। क्लियर हुआ? तुम लोगों के कारण पता है मैं हिंदी बोलने में संकोच करने लगा हूं, क्योंकि वो एक्सप्लेन में समझाते समझाते फ्लो में शब्द निकल जाता है। भगवान कसम मैं बता रहा हूँ, किसी दिन कोई बच्चा सामने से आ गया, भुर्जी बना दूंगा तुम्हारे अंडे की। हाँ, सर मुझे ट्रेन लेना है, कितने का लोन लूं? लोन नहीं लेना होगा बेटा, तुम्हें तो एक बैंक खरीदना होगी। अगर ट्रेन खरीदना है तो एक बैंक खरीद लो ना, लोन लेके क्या करोगे? बैंक ही कागजात पहुंचा दूंगा, बैंक ही खरीद लो पूरा, बैंक में जितना पैसा होगा उतने में ट्रेन आ जाएगी तुम्हारी। ट्रेन खरीदना है, मारेंगे तनिक ठूसा तो तोड़ देंगे दांत। चलो सुनो, सुनो मेरी बात। मैंने है ना डाउट बॉक्स को पब्लिश कर दिया है, डाउट बॉक्स खुल चुका है दोस्तों। इधर देखो डाउट बॉक्स खुल गया है। तो इस डाउट बॉक्स में तुम्हें दिख रहा है पहला पेज, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो इसको अपवोट कर दो ऐसा, ठीक है। तो तुम्हें जिस जिस टॉपिक में डाउट है, इसमें डाउट है तो उसको अपवोट कर दिया। जैसे मान लो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट वाले टॉपिक में, तो टॉपिक देखना जिस पे टॉपिक, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में डाउट है तो इसको अपवोट कर दो। 5 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें, अपवोट कर दो, और अपवोट सारे करने के बाद जिस जिस पेज पे डाउट है फिर सबमिट करना है ऐसे, ठीक है। आप जब सबमिट कर दोगे तो तुमने जिन कुछ पेजेस को अपवोट किया वो पेजेस ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सबमिट कर दो। जिन पेजेस पे तुम्हें डाउट है उन पेजेस को अपवोट करके सबमिट कर दो। 5:45 तक का तुम्हारे पास में समय है, 45 पे फिर अपन डाउट उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह सब सारे
बताओ। तो चैप्टर इज कंप्लीटेड। कल अपन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर शुरू करेंगे, छोटा सा चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यस, अपवोट करना शुरू कर दो, चैट में देख लेते जब तक कोई डाउट है। सुशीला की मम्मी, सुशीला की मम्मी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ठीक वैसे ही जैसे दिशा एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो तुमने बनाया, ठीक है। डाउट क्लास ज्योग्राफी का थोड़ी अपना एक सिविक्स का एक चैप्टर रह गया है, ठीक है, उसका डाउट सॉल्विंग करेंगे एक दिन। सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा किसके पास रखते हैं, वो तय कर लेते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सुशीला की मम्मी जैसा हो, तो उसको वो क्या करेंगे, वो बना देंगे। बोल देंगे तुम रखो पैसा संभाल के, ठीक है। कर दिया सबमिट, वेरी गुड, सबमिट कर दो सारे। टेन्योर क्या होता है, किस चीज का टेन्योर बाबू, क्या पूछना चाह रहे हो, एक नंबर से क्यों बच्चा। टी शर्ट गिफ्ट कर दो, अभी दूं, टी शर्ट गिफ्ट कर दो आप। हु पेज द लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और पर्सन हु टेक्स द लोन। देगा पर्सन ही लोन वापस, वो जो पर्सन है वही लोन लौटाएगा, लेकिन क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लोन सेक्शन हुआ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस पैसे से लोन कलेक्ट करके बैंक में जमा करे, ऐसा। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, गारंटर का काम करता है। इनफॉर्मल में अगर इंटरेस्ट पे ना कर पाए तो क्या होता है, इनफॉर्मल में तो जैसे अगर आपने मान लो किसी जमींदार से पैसे लिए, अगर जमींदार को तुम पैसे नहीं दे रहे तो जमींदार तुम्हारी किडनी निकाल ले, अगर वो ताकतवर आदमी है तो वो तो जो चाहेगा वो कर लेगा ना, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, ऐसा, समझे। स्कूल में सिर्फ 5 चैप्टर होते हैं, 5 कहां से होते, 4 ही चैप्टर है इसमें, एक चैप्टर और बचा इसका लास्ट बट डेवलपमेंट, वो भी एक क्लास का 2 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो आपने सबमिट कर दिया वोट। डेट ट्रैप से निकला कैसे जाएगा, डेट ट्रैप से ऐसे निकला जाएगा कि फिर उस व्यक्ति को कोई एक ऐसा लोन दिलवाए, मतलब आइडियली तो क्या होता है, मतलब आइडियली नहीं कहेंगे, अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब आदमी एक कर्ज के चुंगल में फंस जाता है, घूमता रहता है, तो उस चुंगल से निकलने के लिए फिर उसके पास सिर्फ एकमात्र अल्टरनेटिव क्या रह जाता है कि वो आदमी को फिर अगर आप कर्ज के चुंगल में फंस गए तो आपको उस चुंगल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ फिर आपके पास में क्या अल्टरनेटिव रह जाएगा कि आप वो करो, क्या बोलते हैं, अपनी जमीन बेच दो, या फिर ये जैसे स्वप्ना के केस में उसको जमीन बेचना पड़ गई थी, है ना, जैसे स्वप्ना के केस में उसको जमीन बेचना पड़ गई थी, ठीक है। कल वाला टॉपर स्टेचअप लेजेंडरी था। आज स्कूल में ग्लोबलाइजेशन हो गया, आ जाओ। तो अब वोटिंग अगर हो गई है तो डाउट बॉक्स बंद कर दिया जाए दोस्तों, डाउट बॉक्स बंद कर दिया जाए, अनपब्लिश कंफर्म, ठीक है। डाउट सबमिशन कंप्लीट हो गया है। सबसे ज्यादा अपवोट किया गया है इस पेज को, कौन सा पेज है ये, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। आ जाओ, इस पेज को खोल देता हूं मैं तुम्हारे लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। क्या डाउट है इस पेज में पूछो। देखो अपन अपन क्या करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे डाउट आते, समझ ही नहीं पाते, संभाल ही नहीं पाते, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस पेज को सबसे ज्यादा लोगों ने अपवोट किया है। इस पेज में क्या डाउट है, कॉपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो कॉपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मोर और लेस सेम थिंग। जब कॉपरेटिव्स और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाते हैं।
ठीक है, बताओ। इस पेज में क्या है, पूरा पेज समझा दो। वाह वाह वाह, जब समझा रहे थे तब क्या कर रहे थे। इस पेज में बेसिकली देखो दो तीन चीजें बताई गई, मैंने यहां बताया ना कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक प्रॉब्लम होती है। क्यों हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जब इनफॉर्मल सेक्टर में हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है तो उसके चलते बोरोवर्स क्या करते हैं, अगर पैसा उधार भी ले रहे हैं तो उनको एक बड़ा हिस्सा लोन लौटाने में चले जाता है उनका। अब लोन लौटाने में जब बड़ा हिस्सा चले गया तो या तो कभी कभी लोन इतना ज्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है जितना उन्होंने कमाया नहीं उससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी ये है, फॉर दिस रीजन बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स जो है ना, दे नीड टू लेंड मोर। अब बैंक्स और कॉपरेटिव्स को इसीलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए। बैंक्स और कॉपरेटिव्स को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहिए। सोल्यूशन यही है, ठीक है, ताकि क्या हो कि पुअर पीपल जो है चीपली बोरो कर सके। लो इंटरेस्ट रेट ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रहेगा तो उससे क्या रहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर तरीके से चल पाएगी, चीजें सही तरह से चल पाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग के चलते लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सोल्यूशन ये कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट आए। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो किसको क्या मिल रहा है, तो गरीब व्यक्ति अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है और अमीर व्यक्ति जो है, रिच हाउस होल्ड जो है, वो फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। तो दिक्कत ही तो ये कि हमें गरीब व्यक्ति को तो बचाना है, अमीर तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। समझा दिया पूरा पेज एक तरह से। और क्या डाउट है इस पेज में? ग्राफ 2 को एक्सप्लेन करो। बाबू ये ग्राफ 2 मैं वही बता रहा हूं कि उसी चीज को दर्शा रहा है। ग्राफ 2 क्या दर्शाता है, देखो कि ऑरेंज कलर इनफॉर्मल सोर्स है, पर्पल कलर, ब्लू कलर जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। तो गरीब व्यक्ति इनफॉर्मल सोर्सेस से ज्यादा लोन ले रहे हैं, अमीर व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वहां से ज्यादा लोन ले रहे हैं। तो अब इसके चलते क्या है कि हमें ध्यान देना होगा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है, ठीक है, उस पर ज्यादा लोग ना जाए। और कैसे नहीं जा पाएंगे, जब बैंक्स वगैरह जो है गरीब व्यक्तियों को लोन देना शुरू करेगी, गांव तक पहुंचेगी, जो पिछले पेज पे है, ठीक है। अगर कोई दो बंदे सेम टाइम पर लोन ले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, गुड क्वेश्चन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐसा नहीं है कि अगर 40,000 रुपए महीने के इकट्ठे कर तो पूरे एक साथ एक ही व्यक्ति को लोन दे देंगे। वो भी तय करते होंगे ना कि अपन ने टोटल कलेक्टेड अमाउंट का 60% ही हमें लोन देना है, एक व्यक्ति को 20% से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, तो वो तय करते होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मल में आएगा क्योंकि मतलब उसमें क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट नहीं है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, गवर्नमेंट इनको फंड्स भी प्रोवाइड करती है, तो ये फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। चिराग क्या बोल रहा है, पुअर्स के लिए विलेज ही लिखते हैं क्या? मतलब पुअर्स के लिए विलेज ही लिखते हैं क्या? नाम ले देना प्लीज मेरा। क्लियर हुआ? चलो दूसरा पेज क्या है। अब दूसरा पेज जो अपवोट हुआ है वो दूसरा पेज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया वाला है, ये इसी के बाजू वाला। इन्हीं में ज्यादा डाउट था क्या? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया दूसरा पेज सबसे ज्यादा वोट किया लोगों ने। अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या है, इसमें यही बताया गया कि फॉर्मल इनफॉर्मल दो सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर वो जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर में आता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर में आता है, जैसे बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए, ये सब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंदर आएंगे। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करता है, वो देखता है कि लोन सबको मिले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है क्या कि एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये दिखता है क्या कि सिर्फ लोन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को नहीं मिले, पुअर फार्मर्स को भी मिलना चाहिए। बैंक्स को आरबीआई के पास में रिपोर्ट सबमिट करना पड़ती है कि कितना लेंड कर रहे हैं, किसको लेंड कर रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे लेंड कर रहे हैं। तो ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ क्रेडिट जहां पे सब कुछ जस्टिफाइड होता है, टर्म्स एंड क्रेडिट सब कुछ जेन्युइन होती है और इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो हाई नहीं होता है। कुछ डाउट है इस टॉपिक से बताओ। डेट ट्रैप बता दीजिए। सुनो बाबू, डेट ट्रैप क्या होता है ना, अगर मैंने लोन लिया, अब मैंने सोचा था खेती करूंगा, पैसा कमाऊंगा और लोन वापस चुका दूंगा, लेकिन मेरी फसल खराब हो गई, जैसे स्वप्ना की फसल खराब हुई। तो अब क्या है कि मुझे और उस लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन के बदले जब लोन लेना पड़ रहा है ना, लोन को चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो हम क्या है कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, तो एक लोन के साइकिल में फंस गए। और उस
साइकिल से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी उतनी अर्निंग ही नहीं हो रही है। जब अर्निंग नहीं हो रही तो पुराने लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ता है आपको। तो दिस साइकिल क्रिएट्स अ डेट ट्रैप। और इस डेट ट्रैप का नुकसान क्या है? इस डेट ट्रैप का नुकसान ये है कि आदमी जो है, इस डेट ट्रैप के चलते क्या होता है कि इस डेट ट्रैप की मतलब डेट ट्रैप के चलते क्या होता है ना कि पीपल आर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड। जैसे स्वप्ना के केस में हमने देखा था कि उनको उनके एसेट्स बेचने पड़ते हैं। ठीक है। और कुछ ग्राफ वन जो है ये क्या दर्शा रहा है? ग्राफ वन जो है ये क्या दर्शा रहा है? ग्राफ वन बेसिकली ये बता रहा है कि रूरल इंडिया में अगर लोग लोन लेते हैं तो कौन कितना लोन कहां से लेते हैं। तो रूरल एरिया में 51% लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा। ठीक है। मनी लेंडर से 23% लोग लोन लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 10% लोन लेते हैं। तो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? डेट ट्रैप बैकलॉग की तरह है। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चे ने जो बात बता दी है, इस बच्चे के वाह, शाबाश मेरे लाल। ठीक है, इसने जो एग्जांपल किया कि डेट ट्रैप इज जस्ट लाइक बैकलॉग। एक बार हमारे पीछे लग गया तो वो बैकलॉग खत्म करने के लिए जब आगे पीछे खत्म करते नया बैकलॉग बन जाता है। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। क्या इसके लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसके लिए अगर बैकलॉग खत्म करना तुम्हें एक बार में बैठ के पूरा खत्म करना होता है बैकलॉग। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, पुअर, चलो एक पेज दो पेज हो गए। अब तीसरा पेज जो अपवोटेड है वो क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर वाला। आ जाओ, इस पे भी आ जाते, इस पे क्या डाउट है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद वाला पेज जो है, पूजा ने आ जरा इसमें साथ गड़बड़ हो गया। ठीक है, कहां गया वाला पेज? तीसरा इस पेज में डाउट है तुम्हें ना? तीसरा इस पेज में डाउट है, तो इस पेज को देखो जरा। व्हाट डज दिस पेज से? इसमें आपको बताया गया बेसिकली टू वैरायटी ऑफ क्रेडिट सिचुएशन में बताया गया कि लोन लेना सही होगा या गलत, तो वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड और टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझाया गया यहाँ पे। तो अब तुम्हें क्या डाउट है इस पेज से जो तुमने अपलोड किया? तो एक बार चैट में देख लेता हूं, तो फिर पूरा समझाऊंगा। Why are demand deposits considered as money? क्यों? क्योंकि वो those deposits can be withdrawn whenever the demand arises। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज क्या है? जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, मतलब जब भी जरूरत पड़ती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि डिमांड डिपॉजिट से आप क्या कर सकते हो ना कि जो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिटेड है, यू कैन यूज दैट अमाउंट टू मेक दी पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। ठीक है, थ्रू दी चेक। तो इसलिए वो मनी की तरह काम करते हैं। चांदनी, समझ में आया? बताओ इसमें क्या? अरे गुलू गुलू, मैं इधर बताऊं कौन सी आंटी का? इन आंटी का नाम, इन आंटी का नाम लिखा नहीं है कहीं। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ आर फास्ट मनी पर्सनल लोन्स। आंटी सोच रही है मुझे कब लोन दोगे। डोकोमो इंटरनेट एक्सप्लेन करना और नाम ले लेना। यशी बाबू देखो क्या है इसमें डोकोमो इंटरनेट में, सिंपल चीज है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको लोन लेते समय रिक्वायर्ड होती है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी उसमें? तो डॉक्यूमेंटेशन,
कोलेट्रल मोड ऑफ रीपेमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पेपर वर्क, देश के नागरिक हो कि नहीं हो, ठीक है, लोन लेने आए हो, क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या गिरवी रखोगे, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स। कोलेट्रल में जो सामान गिरवी रख रहे हो वो कोलेट्रल क्या है, मैंने कल भी समझाया था, एक एसेट जो बोरोवर ओन करता है। तो बोरोवर ओन करता है तो बोरोवर उस एसेट को क्या करेगा, लोन देने वाले को रख देगा उसके पास, बोलेगा कि भैया गारंटी है कि मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा तो उसको बेच देना। तो एसेट दैट द बोरोवर ओन्स यूजेस इट एज अ गारंटी अगेंस्ट द लोन, ठीक है। एंड इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर लोन रिपे नहीं कर पाता तो लेंडर कैन सेल दैट पार्ट, ठीक है, लेंडर क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है टू रिकवर इट्स, टू रिकवर द अमाउंट, रिकवर द मनी ऑफ लेंडर, ठीक है। ये हो गया। बताओ और कुछ डाउट है इसमें? ग्राफ अलग है, हाँ, ओल्ड और न्यू में, ठीक है। बताओ। बैंक अपनी इनकम कैसे अर्न करता है, मैंने बताया ना कि बैंक क्या करता है, बोरोवर्स को, बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट पेड इज द इनकम ऑफ बैंक, समझे? ब्रज पाटीदार, बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो ना। पिकाचू यही है, पिकाचू अपना दोस्त। ये क्लियर है? ये वाला पेज, अगला पेज जो अपलोड किया है, अगला पेज मोस्ट अपवोटेड, अगला पेज जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक वाला है। आ जाओ मेरे दोस्तों, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक को भी एक बार डिस्कस कर लें। ये मैंने लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक वाला पेज इधर है, कहां चली गई लोन एक्टिविटी, ये रही लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में। ये इमेज जो है ये सब कुछ समझा देती है। इस इमेज को अच्छे से देखोगे ना तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक में क्या है कि डिपॉजिटर्स आर द पीपल हु डिपॉजिट देयर मनी विद द बैंक, बोरोवर्स आर द पीपल हु बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। माल्या टाइप लेके भाग जाते हैं, ठीक है, बेचारा माल्या ही हर बार पकड़ में आता है, लेकिन माल्या के अलावा भी तो और भी लोग लेके भागे नजर, उनका नाम भी लिया करो, जैसे ये है, ठीक है, वो पैसा लौटाता है अगर लोन लेता है तो। अमीर लोगों का ऐसा ना है कि भाग जाओ लेके, क्या फर्क पड़ता है ऐसा। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं, बोरोवर्स बोरो करते हैं। बोरोवर जब पैसा लौटाने आते हैं तो वो पैसे के साथ में इंटरेस्ट लौटाते हैं, ठीक है।